नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का एक मामला, ताज़ा मामला सामने आया है। हाई कोर्ट से खबर है। बेसिकली बात करूं तो अंतिम कट ऑफ तिथि से पूर्व की तलाक डिक्री होने पर विच्छिन्न विवाह श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्र। दरअसल ये पूरा जो मामला है ना, एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम अनीता चौधरी है। और इनका क्या हुआ, तलाक कोटे से इन्होंने आवेदन किया था नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में। लेकिन इन्होंने एक गलती की, और वो गलती थी या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया था, ये तो देखो भाई अनीता जी ही जाने। बट गलती क्या थी, वो ये था कि परिवादी परिवादी का मतलब है अनीता चौधरी के इकलौते पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में पूर्व पति के नाम में भिन्नता गलती। यानी कि इनके पहले पति से इनको एक बालक था, बच्चा था, उसका नाम जन्म प्रमाण पत्र में भिन्न था, इस वजह से। अब ये बता रहे हैं कोर्ट में कि 2009 में शादी हुई थी, 2014 में पुत्र के जन्म के बाद ससुराल वालों से तंग आकर इन्होंने कोर्ट कचहरी में जोधपुर में जो है तलाक के लिए आवेदन किया, और 2019 में उसका जो है तलाक की डिक्री जो है जारी कर दी गई। फिर इसने क्या किया भाई, माथुरदास माथुर अस्पताल जोधपुर में जीएनएम पद पर अस्थायी नौकरी ज्वाइन कर ली। यानी कि इन्होंने बोनस अंक ले लिए और 30 इनको अंक मिल गए। चिकित्सा विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर के 6,981 नियमित पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की और इन्होंने तलाक कोटे से आवेदन कर दिया। चयन प्रक्रिया पश्चात चिकित्सा विभाग द्वारा अंतिम चयन सूची में मेरिट में आने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति देते हुए यह मना कर दिया कि उसके पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में उसके पति का नाम और तलाक के डिक्री में उसके पति के नाम में भिन्नता होने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पुनर्विवाह कर लिया। अब यहाँ पर सीफू को मैं समझा दूँ या सीफू को मैं बता दूँ कि आप लोग भांग के नशे में पी कर के तो कोई लिस्टें नहीं बनाते हो, ठीक है। जब अगर उसके तलाक के कागजात में उसके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में या नाम में अगर गलत था और उस पर 30 बोनस अंक है, अरे तो उसे भाई जनरल कोटे के तहत नौकरी दे दो। कौन पूछ रहा आप चीज़ों को, ठीक है। अब ऐसा तो कहीं इतिहास में लिखा नहीं है कि अगर वो उस कोटे के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसको दूसरा कोटा नहीं दिया सका। जनरल जो कोटा है, सामान्य जो कोटा है, वो तो दिया जा सकता था, उसमें चाहे पुत्र के नाम का हो और चाहे पुनर्विवाह कर लिया हो। लेकिन यहाँ ना चिकित्सा विभाग ये जानबूझ करके कुछ ऐसे कृत्य करता है जिसको हंसी आती है। अनपढ़ लोग भी मानते हैं इस चीज़ को। अब ये कह रहे हैं भाई कि इसलिए उसको तलाक कोटे का लाभ नहीं दे रहे। भाई जब उस पर 30 बोनस अंक थे, ये इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे कि देखिए यहाँ पर इन्होंने 2019 में जो है माथुरदास माथुर यानी कि इन्होंने जीएनएम पद पर एक अस्थायी नौकरी कर ली और आज तक कार्य। अब माथुरदास माथुर हॉस्पिटल तो भाई क्या है, सरकारी है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगी होगी, यूटीवी पे लगी होगी, 20-30 बोनस अंक होंगे। तो भाई साहब दिक्कत कहाँ आ रही है इनको, तलाक कोटा का तो मतलब ही खत्म हो जाता है सब। अगर इनके पास 30 बोनस अंक थे तो तलाक कोटे का मतलब ही खत्म। लेकिन फिर भी इन्होंने इनको नहीं दिया, और पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में सॉरी नाम में बोले कि भाई इसका जो नाम है ना वो थोड़ा गलत है। क्या था वो, अभी आप लोग देखो। ये देखिए, पुत्र का जन्म तलाक होने से 5 साल पूर्व का है और पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में ई मित्र वाले कार्मिक की गलती से पति के नाम से देराम की जगह दयाराम गलती भिन्नता हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें, हालांकि इसकी तलाक की जो डिक्री थी ना, वो क्या थी, आवेदन यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की थी। और यहाँ पर सिर्फ ने एक और गलती की। दूसरी बात, यदि फॉर्म भरने के बाद आफ्टर देन फॉर्म फिलअप होने के बाद यदि कोई तलाक वाली महिला, विधवा महिला फॉर्म भरने की डेट के बाद भी शादी कर ले तो भी उसे तलाक और विधवा कोटे का लाभ दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ पूरी तरीके से गलत है, चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत ये हो सकती थी अगर ये जो अभ्यर्थी है ना, इनका तलाक 2019 में हुआ, ठीक है, और उससे तलाक होने से पहले का जन्म है उस बच्चे का, तो यार ये चीज़ अपने आप भी खत्म हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ तो कम से कम देख लेते आप लोग। अब पूरी कहानी तो जो अखबार में आई है ना, ये चीज़ें आई वो तो ये है, यहाँ पे पूरी तरीके से सीफू की गलती है। दो दो चीज़ें इन्होंने गलत कोट की। पहली तो अगर वो जो अभ्यर्थी है, पहली तो क्या गलती, यदि वो अभ्यर्थी है उस पर बोनस अंक थे तो उसका जनरल कोटे से आप लोग सिलेक्शन कर लेते, तलाक वलाक का मैटर खत्म हो जाता अपने आप ही। जनरल लड़कियों की कट ऑफ के बराबर उसके अगर परसेंटेज आ रहे थे
तो उसे जनरल कोटे में डाल देते तो उसका तलाक वाले कोटे का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी, आप ही के नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हैं सीफू के में, भर्तियों के नोटिफिकेशन में, कि यदि कोई महिला तलाक वाली है, विधवा वाली है, अगर लास्ट डेट फोरम की जैसे लास्ट डेट मान लो 11 जून 2023 थी, अब 11 जून के बाद वो 12 जून को शादी कर ले तो उससे तलाक कोटे का लाभ दिया जाएगा। तो वहाँ पर उस चीज़ को देख लेते कि अगर शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, तो आप वो वाली चीज़ें कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो ना मतलब ऐसा काम करते हैं जिसकी कोई चीज़ें मतलब वैल्यू नहीं रखती, अनपढ़ लोगों की तरह। हंसी आती है कई बार तो कि यार ये क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग। अखबार में देखो आज आई है, अंतिम कट ऑफ से पहले तलाक डिक्री इस श्रेणी में नियुक्ति मिले। हाईकोर्ट ने देखिए पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में भिन्नता है, नाम से गफलत हो गई है इसमें, और ये आप लोग देखें। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये चीज़ें करता है सीफू। और इन्होंने शपथ पत्र भी दिया है, शपथ पत्र भी दिया सीफू में कि मैंने दोबारा शादी नहीं किया। डेथ वारंट भी लिख के दे दिया कि मैंने दोबारा शादी नहीं किया। उसके बावजूद भी इनकी सारी चीज़ों को डिक्लाइन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, 14 में जन्म हो रहा था पुत्र का और 19 में तलाक हो रहा है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है गलत हुआ कि आपने तो दूसरी शादी कर ली, पुत्र के नाम में गलत है, इसलिए पुत्र में पिता का नाम गलत है पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में, और आपकी तलाक की डिक्री में नाम गलत है, तो आप वो नहीं हो जो होनी चाहिए। पता नहीं भाई साहब क्या करते हैं। चल कोई नहीं, इन अभ्यर्थियों को डरना नहीं चाहिए, आपको नौकरी मिलेगी बाबू, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो अखबारों में आने वाली खबरें थी, लेकिन मोटिव एक ही है। और दूसरा ये भी है कि देखो किस तरीके से चीज़ें करते हैं। अब बताओ, इसके 10-20 हज़ार रुपये वैसे लगवा दिए कोर्स जाने के। चीज़ें आसान सी थी, आपके सामने चीज़ें हैं। तलाक की डेट देख लो, शादी की डेट देख लो, कब बच्चा हो रहा है उसकी डेट देख लो, दो दो चीज़ें हैं आप लोगों के बाद। अरे भाई, लास्ट डेट के बाद कोई शादी कर लेगा तब भी तो आप तलाक कोटे का लाभ देते हो ना। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी। और 19 से ये उसमें काम कर रही है संविदा पे, तो इसके बोनस भी 20-30 हो गए होंगे। तो तलाक कोटे का भी मत मत करो इसमें, इसको जनरल कोटे में सेलेक्ट कर देते आप लोग, लेकिन नहीं किया गया। यही तो गलतियां हैं। चिकित्सा विभाग चीज़ों को बतंगड़ बना देता, फालतू की बकवास। अब देख सकते हो आप, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, खैर इनको नियुक्ति तो मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। इस तरीके की खबरें आप लोग देखते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन ही कर लो यार सारे लोग, ताकि आपको खबरें मिलती रहे। टेलीग्राम ऐसा एकमात्र टेलीग्राम चैनल जिस पर 365 दिन, अगर आप लोग डेट्स दोस्तों चेक करोगे ना, 1 जनवरी से कर लेना जान, आज आज ही जा करके। अब तक कितने दिन हो गए, 3-4 महीने। आप लोग देखोगे, आपको 1 2 3 ऐसे एक भी डेट मिस नहीं मिलेगी जिस दिन मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया हो। कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड चीज़ें पोस्ट होती रहती हैं। ऐसा एकमात्र टेलीग्राम हमारा ही है। ऐसा किसी का टेलीग्राम नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर प्रतिदिन खबरें आती हो। सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स की खबरें, नौकरी की खबरें, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं कि किन किन ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है नर्सिंग वाला ज्वाइन कर रखा और किसने नहीं कर रखा, ये बता दो आज। ठीक है, पकड़ में आएगी गलती कि किसने अभी तक ज्वाइन कर रखा और किसने नहीं कर रखा अपना टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।